आइए अब इन कुछ इस तरह के हमेशा मल्टीप्लिकेशन वाले सम को देखते हैं जो अक्सर जो है हम लोग छोड़ देते हैं या लगता है कि बहुत हायर कैलकुलेशन है और हम लोगों को बहुत हार्ड लगता है एग्ज़ाम में बनाने में। तो हम लोग इस तरह के एग्ज़ाम में किसी तरह के छोटे छोटे एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। मैं इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के एग्ज़ाम के तहत इन सारी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को छोटी छोटी कैलकुलेशन आने लगे और आप लोग एग्ज़ाम में किसी सम को छोड़ करना है, इसलिए हम इस सम को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए इस सम को किस तरह से बनाते हैं हम लोग देखते हैं। इस सम का बनाने का फंडा ये है कि आप हमेशा देखिए कि हम लोग हमेशा एग्ज़ाम में या किसी तरह का बचपना में हम लोग देखा था कि 9/2 सही है इस तरह के सम। तो हम लोग क्या करते थे कि इसको मल्टीप्लाई करते थे, ये वाला ऐड कर देते, ये सही तरीका है। 9 दूनी 18 और एक 19/2 ये सम हो जाता था हमारा, ठीक है। और अगर इसके बगल में अगर कुछ इस तरह का सम अगर मिले, अगर हम लोग को कुछ इस तरह से देखना मिले कि देखते हैं कि अगर अगर मिला हमें 10/2/5 इंटू 10, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ भी नहीं है। आप इसको सॉल्व कर लो पहले, यानी कि आप इसे इसे पहले सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं? जैसे हमको मालूम है 50 में 52, 52/5 हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ 5 दूनी 10, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 104, आपका आंसर आ गया। मगर जब 999 के केस में इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं डिनोमिनेटर में 99 है और यहाँ भी 99 है, तो हम लोग इसको नहीं देखते, ये कोई काम का नहीं है हमारा, ये बात की बात है। हम लोग बाद में इसको देखेंगे कि ये बाद में देखेंगे, ये बाद में ये क्या हो रहा है। मगर हम लोग सबसे पहले हम लोग का देखना क्या है, हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे और ये वाला देखेंगे। तो हम लोग करते क्या है बेसिकली, हम लोग बेसिकली करते क्या है देखिए। बेसिकली हम लोग करते ऐसा है कि आप इसको हमेशा, ये 99 दिख रहा है ना, आप इसमें हमेशा एक ऐड कर दो, 999, इसमें एक ऐड कर दिया, एक ऐड कर देने पर हमको पता चलेगा ये कितना हो गया, 1000। जब 1000 हो गया तो आप इसको फिर इसमें मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अगर हम लोग इसको एक्चुअल प्रोसेस में जाके देखते, थोड़ा देर अगर हम लोग मान लीजिए कि थोड़ा कुछ एक्चुअल प्रोसेस में आते तो किस तरह से बनाते, तो देखते हैं हम लोग। अगर 99 इंटू को 99 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ता और फिर 57 को ऐड कर देना। ये हमारे लिए ज़्यादा दुखित काम है कि 99 को 999 से मल्टीप्लाई करें और फिर ये फिर ऐड करें। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इससे बचने के लिए एक फंडा अख्तियार करते हैं। ये फंडा क्या है, आराम से देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं इसको, हम लोग इस 9 को इस 99 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम इस 99 को क्या करते हैं, इस 99 को लिखते हैं 999, अपना तरफ से एक ऐड करके इसको 1000 में कंप्लीट कर देते हैं। अगर 99 होगा तो एक ऐड करके 100 में बदल देंगे, हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर क्या करना है, 99 को जब ये 90 और फिर ये 99 को, ये 99 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो गया कितना, 9900। अब 57 के साथ और 99 के साथ क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, इसमें इसमें इन लोगों का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करके इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है, यानी 99 से 57 को माइनस कर लेना है। कितना बचेगा मेरा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, आप माइनस कर लीजिए, 8 बचेगा, 5 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा। अगर आप 999 को 99 से मल्टीप्लाई करते और ये 57 ऐड करते तो आपका यही मिलता। और फिर देखिए क्या होता है, जब हम ये पूरा काम कर लिया तो हुआ क्या, 9858 ऐसा आया और नीचे में बचा 99 और ये 99 कट गया, तो आंसर आपका यही आया। अगर इसको पूरा खुलासे से समझना है तो हम लोग आइए नीचे में एक सम बनाते हैं। इससे पहले हम लोग एक सम देखते हैं। अगर मान लीजिए 99 95/99 और यहाँ 99 इस तरह से, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ का नंबर को देखेंगे, इंटीजर पार्ट को।
इंटीजर पार्ट में हम लोग देखते हैं कि 99 इंटीजर पार्ट है, तो 99 में हम लोग एक ऐड कर देंगे अपने तरफ से, यानी हो गया 100, और इस 99 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो गया 9900। इन लोगों में क्या फ़र्क है? 4 का फ़र्क है, माइनस कर दिया। इन लोगों का डिफरेंस निकाल के इसमें इसको डिफरेंस कर देंगे, यानी कि बच गया मेरा 10 से 6 9 8 9, और जब बच गया तो आपके ये पूरा इतना 99 आ गया, ये पूरा 99, ये 99 यहाँ खड़ा है, आप इसको काट लीजिए, आंसर ये आने वाला है। तो उसी तरह हम लोग इस सम को बनाएंगे। क्या है? देखिए इस 9 को देखिए, इस 9 में एक ऐड कर देंगे, यानी इस 9 में एक ऐड कर दिया +1, यानी हो गया 10, अरे 49 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी हो गया 99990। अब इन लोग दोनों में फ़र्क क्या? -1 का फ़र्क है, तो -1 क्या कर लेंगे, 9 गया 8 9 9 9, आपका आंसर ये आ गया। क्योंकि ये पूरा 99 है, ये भी 499 है, तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर यही आने वाला है। आइए अभी और पूरा खुलासा हो जाएगा, इस सम को आप कैसे बनाएंगे, इस तरह के सम को आप किस तरह से बनाएंगे। आप देखिए आराम से बॉस, क्योंकि ये कुछ हार्ड नहीं है, आपको लगेगा थोड़ा देर के लिए कुछ इस तरह से कुछ लगा रहे, तो बिल्कुल मत लगाइएगा। आप देखिए इसका फंडा क्या है, यहाँ 99 छूट गया है दोस्तों। इसका फंडा ये है कि यहाँ 99 है, यहाँ 99 है, यहाँ 99 है, यहाँ 99 है, यहाँ। अगर ये थोड़ा देर के लिए देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, अगर मान लीजिए 99 की जगह आप 100 लिखते, 100 ये भी होता, ये भी 100 होता, ये भी 100 होता, ये भी 100, ये भी 100, ये भी, तो कितना लिख देते आप? 600 लिख देते। तो 600 जब लिख देते तो देखिए एक 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 सबसे एक कम है, तो आप 6 माइनस कर लेते, यानी कितना हो जाता? 594। अब देखते हैं कि इसका काम क्या है। 1/7, 1/2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। जब हमने बताया था आपको कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका तो इंटीजर पार्ट को ऐड कर लिया, मगर अब इसका क्या करेंगे, 1/7 + 2/7 + 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को आराम से ऐड कर लीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 6 6 12 12 और 9 21, यानी कि 594 + 21/7, 7 × 21, 3 ऐड कर लीजिए, यानी कि 597, आपका आंसर 597 है। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, तो आप देख सकते हैं इसको, इसमें थोड़ा सा भी क्वेरी हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, और देखें कि इसको एग्ज़ाम में हम लोग इस तरह से यूज़ करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस।